नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज आपके सामने आपका दोस्त एक बार फिर से उपस्थित है एक नई विचारधारा और एक नए विषय के साथ। आज का जो विषय वस्तु है वो है दहेज प्रथा समाज के लिए एक वरदान है या अभिशाप है। तो इन्हीं मुद्दों पे हम आज बात करेंगे और इनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनके पहलुओं पर ये बात करेंगे कि जो दहेज प्रथा है ये समाज के लिए कितना खतरनाक है, समाज के लिए कितना बड़ा कोड़ है ये दहेज प्रथा। समाज में इस तरह से इसका पेट हो गया है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपकी लड़की की शादी जो है अच्छे घर में नहीं हो पाता है। अब बताइए, लड़के वाले बोलेंगे कि हमें फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, टीवी चाहिए, कूलर चाहिए, मिक्सचर चाहिए, ग्राइंडर चाहिए। आपकी लड़की खाना किस में बनाएगा? अगर आप बर्तन नहीं देंगे, पंखे नहीं देंगे तो हवा किस में खाएगा? तो हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है कि इसके पहले जो लड़के वाले थे क्या वो भूखे रह रहे थे? क्या वो सो नहीं रहे थे? क्या वो पंखा नहीं चला रहे थे? क्या वो खा नहीं रहे थे? तो समाज में इस तरह के लोग हैं और समाज में इस तरह की मानसिकता फैलता है कि लड़की के घर से ही हमें सब कुछ लेना है। अरे भाई, तुम कमा रहे हो और कमा के हर चीज़ लो, दूसरे की दौलत में तुम लोभी क्यों बने हुए हो? सबसे पहले तो उस आदमी का या उस पिता का सम्मान करो। उस पिता का जो है कितना योगदान होता है कि जिसने अपनी लक्ष्मी जैसी बिटिया को आपके घर को चलाने के लिए दे दिया, आपकी संतान को आगे बढ़ाने के लिए दे दिया। और एक लड़के वाले होते हैं कि डिमांड पे डिमांड करते हैं कि हमें अंगूठी चाहिए, सोने का चैन चाहिए। अब सोने का चैन चाहिए, अंगूठी चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए। अरे भाई, आप अपने कमा के पूरा करो ना। आप जो कमा रहे हो क्या कर रहे हो? क्या आप दूसरे के भरोसे पैदा हुए थे कि हमारे घर में जो एसी लगेगा वो हमारे ससुर के घर से आएगा तो हम हवा खाएंगे? हमारे यहाँ जो मसाला पिसाएगा वो हमारे ससुर के घर से आएगा तब हम उसमें मसाला पीसेंगे? तो समाज में आज इस तरह की सोच हो गई है कि अगर गरीब घर की लड़की है तो उनका विवाह एक अच्छे घर में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन पिता के पास उतनी संपत्ति नहीं है, उस पिता के पास उतनी दौलत नहीं है जो अपने लड़की की शादी जो है एक अच्छे घराने में कर सके। तो समाज में इस तरह का जो भ्रष्टाचार जो फैलते जा रहा है, दहेज प्रथा के नाम पे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है, बहू को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो समाज इस तरह से एक पतन की तरफ जाता है। और उससे क्या शिक्षा मिलता है कि आप हर ख्वाहिश को जो है एक लड़की के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। अरे, आप मर्द आदमी हैं, आप कमा रहे हैं तो हर चीज़ को पूरा जो है आप अपने से कीजिए। अरे, दूसरे की दौलत पे क्या जो है मतलब आप अभिमान कर बैठे हो, या दूसरे की दौलत पे क्या लोभ है आपको? वो पिता इतना महान है कि आपको एक फूल जैसी लड़की देता है, आपके संतान को आगे बढ़ाने के लिए देता है, और उसके बाद आप 50 तरह की डिमांड करते हैं कि बारात हम आएंगे तो 200 आएंगे, खाना खाएंगे तो हम ये खाएंगे। अरे भाई, क्या स्थिति है ये? कैसी मानसिकता है ये? अरे, अपनी मानसिकता बदलिए, समाज बदलेगा। कुछ ऐसा काम कीजिए जो देश के लिए, समाज के लिए मिसाल हो। और ये कौन सी काम करते हैं कि हम 10 लाख लिए, 15 लाख लिए? अरे, इसमें कौन सा बड़प्पन है? 10 लाख 15 लाख लेने से कोई आपको राष्ट्रपति पद से तो सम्मानित नहीं किया जाए, राष्ट्रपति से कोई अवार्ड वगैरह तो नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की मानसिकता से बचने का प्रयास करें। और हर किसी के घर में लड़की होती है तो एक मिनिमम जो मतलब लड़की वाले ने आपको दे दिया, उनका जो
हैसियत है, जो औकात है, उसके हिसाब से वो आपको जो कुछ देते हैं तो आप ले लीजिए। अब डिमांड कीजिएगा हमको 4 व्हीलर चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए तो किस्त पे नहीं चाहिए, उससे हमारा नाम बेइज्जत हो जाएगा, समाज में हमारा एक स्टेटस है, समाज में एक हमारा नाम है। अरे ये कैसा स्टेटस है भाई, ये कैसा नाम है? हमें तो समझ में नहीं आता है। ये कैसा नाम, कैसा स्टेटस है जो किसी के घर को आप बेहाल कर देते हैं, किसी के पिता को कंगाल कर देते हैं, सारी खुशियों को, सारी चीज़ों को लेने के लिए आप दूसरे को परेशान करते हैं। उसके बाद भी जब आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगा तो आप जो उस लड़की को ताना मारेंगे कि तुम्हारे घर से मिला क्या है। अगर लड़की वाले पलंग नहीं देंगे तो बोलेंगे अरे पलंग पे कहाँ से सोओगे भाई, तुम्हारे पिता के घर से पलंग आया है। फ्रिज का पानी अगर पीने के लिए खोजेगा तो बोलेगा तुम्हारे पिता के घर से फ्रिज आया है। तो इस सोच को बदलिए, समाज बदलेगा। और जो कुछ भी करना है वो अपने दम पे कीजिए, अपने काबिलियत पे कीजिए, ताकि आपका मान सम्मान दोनों तरफ बना रहे, पिता के घर पे भी बना रहे, ससुर के भी घर पे बना रहे कि हमारा दामाद ऐसा है। देखो बिटिया की शादी में दामाद ने हमसे कुछ नहीं लिया, हमने बोला भी कि ये ले लो वो ले लो, लेकिन दामाद ने इनकार कर दिया। बताइए। तो समाज में इस तरह की सोच पल रहे हैं, और आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है कि लोगों का शादी ब्याह होना मुश्किल हो जाता है। अब किसी का लड़का अगर जो है मान लीजिए आर्मी में हो गया तो बोलेंगे हमारा लड़का का तो 15-20 लाख रुपया फिक्स हो गया है। आर्मी में लड़का का हो गया तो 15-20 लाख रुपया। अब जिस बाप को अगर 15-20 लाख रुपया नहीं होगा फिर तो आपको लड़की नहीं देगा। अब बाय द वे मान लीजिए कि उस तरह के लोग देने वाले नहीं हैं, फिर तो आपका लड़का को मारा ना जाएगा, ना 15 लाख मिलेगा, ना आपके लड़के की शादी होगी। तो इस तरह की मानसिकता से बचिए, समाज को भी बचाइए, और समाज में एक ऐसा कार्य कीजिए, एक ऐसा लोगों को सहयोगिता की भागीदारी बनाइए जिससे लोगों में सहयोग की भावना हो, लोग एक दूसरे का मदद करें, और इस तरह लोगों को जो है जागरूक कीजिए कि दहेज प्रथा जो है एक बहुत बड़ा अभिशाप है, और इसे वरदान नहीं बनाइए। मेरा आप सबों से यही कहना है, और बाकी सब आप लोग समझदार हैं। तो जय हिंद, जय भारत।